बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मसलुल्लज़ीना युन्फ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم। जो लोग अपना माल खुदा की राह में खर्च करते हैं उनके माल की मिसाल उस दाने की सी है जिससे 7 बालें उगें और हर एक बाल में 100 दाने हों, और खुदा जिसके माल को चाहता है ज्यादा करता है। वो बड़ी कशाइश वाला और सब कुछ जानने वाला है। الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون। जो लोग अपना माल खुदा के रास्ते में सर्फ करते हैं फिर उसके बाद न उस खर्च का किसी पर एहसान रखते हैं और न किसी को तकलीफ देते हैं, उनका सिला उनके परवरदिगार के पास तैयार है और कयामत के रोज न उनको कुछ खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم। जिस खैरात देने के बाद लेने वाले को ईजा दी जाए उससे तो नर्म बात कह देनी और उसकी बेअदबी से दरगुजर करना बेहतर है, और खुदा बेपरवाह और बुर्दबार है। يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين। मोमिनो, अपने सदकात और खैरात एहसान रखने और ईजा देने से उस शख्स की तरह बर्बाद न कर देना जो लोगों को दिखावे के लिए माल खर्च करता है और खुदा और रोज़े आखिरत पर ईमान नहीं रखता। तो उसके माल की मिसाल उस चट्टान की सी है जिस पर थोड़ी सी मट्टी पड़ी हो और उस पर जोर का मेह बरस कर उसे साफ कर डाले। इसी तरह ये रियाकार लोग अपने आमाल का कुछ भी सिला हासिल नहीं कर सकेंगे और खुदा ऐसे नाशुकरों को हिदायत नहीं दिया करता। ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير। और जो लोग खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए और खुलूस नीयत से अपना माल खर्च करते हैं उनकी मिसाल एक बाग की सी है जो ऊंची जगह पर वाक़े हो। जब उस पर मेह पड़े तो दुगना फल लाए, और अगर मेह ना भी पड़े तो खैर फुआर ही सही, और खुदा तुम्हारे कामों को देख रहा है।
أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون भला तुम में कोई ये चाहता है कि उसका खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिसमें नहरें बह रही हों और उसमें उसके लिए हर किस्म के मेवे मौजूद हों और उसे बुढ़ापा आ पकड़े और उसके नन्हे नन्हे बच्चे भी हों तो नागहां उस बाग पर आग का भरा हुआ बगुला चले और वो जलकर राख का ढेर हो जाए। इस तरह खुदा तुमसे अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम सोचो और समझो। एक मुसलमान के लिए यह बहुत जरूरी है कि वो सिर्फ कुरान की तिलावत ही ना करे बल्कि ये भी समझे कि कुरान पाक क्या पैगाम देता है। अगर आप इस बाबरकत सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दीजिए। कुरान पाक की मुकम्मल तिलावत बमा तर्जुमा सुनने के लिए हमारी मुकम्मल प्ले लिस्ट मौजूद है जिसका लिंक ऊपर दिया गया है। आप वहां से शुरू से आखिर तक आसानी से सुन सकते हैं। अगला रुकू अगली वीडियो में पेश किया जाएगा।